आज हम 10वीं जमात की सबक नंबर 2 जो अलजबरा का है मुरब्बे मसावत शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भी हम मश्क 2.2 इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, जिसमें हमको अज़ा ज़रबी का इस्तेमाल करते हुए मुरब्बे मसावत को हल करना है। उसके लिए एक तरीक़ा दरकार होता है जिसको मैं सब मिसाल के ज़रिए से तुमको समझाने जा रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी तवज्जो से देखिए, 1 से 2 मरतबा अगर आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो मसावत हमारे पास है ये मेयारी सूरत में है या नहीं है। मेयारी सूरत मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में या इस मेयारी सूरत में या इस जनरल फॉर्म में अगर ये मुरब्बई मसावत है तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। अगर जनरल फॉर्म में नहीं है मसावत या जनरल फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो पहले हमको उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए, हमको एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स देख रखे हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, मेयारी सूरत में या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहले तो मेयारी सूरत में है या नहीं देख लेना है। फिर उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ज़रीब और सी यानी जो मुस्तकिल है, एक्स स्क्वायर का ज़रीब और ये सी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखना है कितना आता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ज़रीब कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का ज़रीब 1 है और c यानी कांस्टेंट नंबर या मुस्तकिल नंबर क्या है, यहाँ पे 15 है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या हासिल होता है, 15 हासिल होता है। अब ये जो बीच में हिस्सा है यानी bx वाला, इस bx में जो x का ज़रीब है या x का कोएफिशिएंट है, इसके दो इस तरीके से टुकड़े करना है, इस तरीके से फैक्टर करना है। उसका प्लस या माइनस करें तो 8 ही बनना है वो, लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनना है। तो 15 पहले तो ये हमको देखना है, ये 15 किसके टेबल में आता है। 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, खुद 15 के टेबल में आता है। तो 8x यहाँ पर क्या है हमारे पास 8x, तो 8x के टुकड़े हम ऐसे कर सकते हैं 3x और 5x। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 के टुकड़े हम क्या कर सकते हैं, 3 5 कर सकते हैं, 4 4 कर सकते हैं, 6 2 कर सकते हैं, 1 7 कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन इनमें से कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमको 15 मिले और जिनका प्लस या माइनस करने पर हमको 8 मिले, तो वो दोनों है 3 और 5। जब 3 और 5 को प्लस करते हैं तो 8 बनता है और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बनता है, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो फिर इस 8x के वही टुकड़े दो कर देंगे 3 और 5, लेकिन x के साथ लिखना है। तो पहले एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x है तो उसको लिखेंगे 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x हो गया 8x, और 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 होगा, जो कि इनके मल्टीप्लाई के इक्वल है। ये प्लस 15 एज इट इज लिखेंगे, 0 का 0। फिर एक अगली जो स्टेप है उसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देना है, 5x का 5x लिखना है, 3x का 3x लिखना है। ये 15 के भी टुकड़े कर दो 3 इंटू 5, तो हमको कॉमन निकालने में या मुश्तरक निकालने में आसानी होगी। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए दो दो के पेयर बना लेना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, प्लस और माइनस के बाद वाला फैक्टर। देखिए पहले इन दो का एक पेयर बन गया, इन दो का एक पेयर बन गया। यहाँ से जो एक जैसी चीज है वो कॉमन निकाल लेना है। इस पार्ट में एक्स स्क्वायर है, इस पार्ट में x है, तो यहाँ दोनों जगह से x कॉमन निकलेगा। फिर बच गया क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ से एक x को हमने कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या वहाँ x, प्लस यहाँ से 5x में से x कॉमन निकाल लिया हमने, बचा वहाँ पे 5। फिर ये प्लस का प्लस, फिर यहाँ 3x है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ से 3 और 3 दोनों कॉमन निकलेगा, 3 निकल गया, बचा यहाँ पे x और यहाँ पे 5, एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए ये x प्लस 5 x प्लस 5 दो बार है, इसको एक ही बार लिखना x प्लस 5, फिर बच गया वाला पार्ट लिखो x प्लस 3। देखिए हम सॉल्व सही कर रहे हैं या नहीं, इससे भी यहाँ हमको पता चल जाएगा। यहाँ x प्लस 5 x प्लस 5 ये जो जोड़ी बनेगी ये सेम बनना है। फिर उसके बाद यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा, इसका मतलब ये भी पार्ट 0 के इक्वल हो सकता है या तो ये भी पार्ट इक्वल के 0 हो सकता है। क्यों ऐसा, देखिए मल्टीप्लाई जब हम किसी नंबर का करते हैं
तो दोनों में से अगर कोई एक नंबर 0 हो तो आंसर 0 आएगा। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में से एक नंबर का 0 होना जरूरी है। देखिए यहाँ x+5 एक पार्ट है, यहाँ x+3 एक पार्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 के इक्वल आ रहा, या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ दोनों को 0 के इक्वल लिख लेना है, x+5 = 0 या x+3 = 0। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? देखिए x, ये प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो -5 होगा, या x = प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा। इस तरीके से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम कर। चलिए अब मश्क के सवाल एक एक करके इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। मश्क में पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है x² - 15x + 54 = 0। देखिए यहाँ पर x² का ज़रीब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और c यानी मुस्तकिल की जगह यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है 54। तो 54 और इंटू 1 यानी a और c का मल्टीप्लाई, a इंटू c का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a के प्लेस पे क्या है वहाँ पर 1 है और c के प्लेस पे 15 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 15 आएगा, सॉरी 54 है, माफ कीजिए 54 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 54 आएगा। तो अब 15 के ऐसे टुकड़े करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आए हमारे पास 94 आए। तो 15 के तो बहुत सारे टुकड़े बनेंगे भाई, कैसे 10 + 5 करेंगे तो 15 होगा, और 9 + 6 करेंगे तो 15 होगा, 8 + 7 करेंगे तो 15 होगा। वैसे ही अगर एक एक पढ़ाते जाए 7 + 8 करेंगे तो 15 होगा, 1 + 14 करेंगे तो 15 होगा। लेकिन इसमें से ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 54 आता है? 10 × 5 = 50 होंगे, 9 × 6 = 54 होंगे। तो ये एग्जैक्ट हमारे पास पेयर बन सकता है। 9 + 6 15 हो गए, और 9 × 6 करेंगे तो 54 आएगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ 15x जो है तो वो माइनस का है, इसलिए यहाँ दोनों नंबर को क्या लगेगा माइनस लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 15x के टुकड़े जो करेंगे फैक्टर्स, वो क्या करेंगे x² - 9x - 6x, -9x - 6x माइनस का 15x हो गया, और -9 × -6 करेंगे तो प्लस का 54 होगा। तो 54 के टुकड़े कर दीजिए, 9 × 4 9 × 6 = 0। अब ये जो हमारे पास पेयर्स बन गए, फैक्टर्स बन गए, इनको क्या करना है 2-2 के पेयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर x² था, एक x निकाल लिया हमने, बच गया x, फिर यहाँ पर से x निकल गया, बचा -9 -6 है और यहाँ 6 है। देखिए किसी भी पेयर के अगर स्टार्ट में माइनस हो तो सबसे पहले माइनस ही कॉमन निकालेंगे। माइनस निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लेंगे उनकी सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये -x था तो यहाँ हो जाएगा +x, और ये +9 था तो हो जाएगा -9 = 0। तो ये 6 यहाँ पर, यहाँ से 6 यहाँ से 6 निकल गया तो बचा x, और यहाँ से बचा 9। ये प्लस माइनस क्यों हो गया? क्योंकि हमने पहले क्या करें माइनस कॉमन निकाल लिए दोनों से। फिर उसके बाद ये x - 9 दोनों जगह है तो एक बार लिख लो इसको, फिर बचे वाला x - 6 एक बार लिख दो, x - 6 = 0। फिर देखिए मैंने फिर अभी बताया था कि दो आदत का नंबर यानी दो कोई भी पर्टिकुलर्स का नंबर अगर 0 आता है तो उनको क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल लिखते हैं। तो x - 9 = 0 या x - 6 = 0। तो -9 जब उधर जाता है तो हो जाता है x = +9, ये -6 उधर जाता है तो हो जाता है x = 6। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x या तो 9 होगा, x या तो 6 होगा। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है x² + x - 20। अब यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ 20 है। तो 1 के हम फैक्टर्स क्या कर सकते हैं भाई? बहुत सारे कर सकते हैं। 1 के फैक्टर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो 1 के फैक्टर्स क्या कर सकते हैं हम? 2 - 1 कर सकते हैं, 1 होगा। 3 - 2 कर सकते हैं, 1 होगा। 4 - 3 कर सकते हैं, 1 होगा। 5 - 4 कर सकते हैं, 1 होगा। लेकिन इन दोनों में से किसका मल्टीप्लाई 20 आएगा? -20।
तो 5 इंटू फोर करेंगे तो 20 आएगा, और 5 माइनस 4 1 होगा। लेकिन मिडल में प्लस वाला साइन है तो बिगर नंबर जो होगा यानी 5 और 4 जो है इसमें से बिगर नंबर 5 है, तो 5 को क्या करेंगे प्लस का सिंबल लगाएंगे। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x हो गया 1x, और 5 इंटू 4 होगा 20, 20 के भी फैक्टर्स कर लो, 5 इंटू 4 होगा 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेयर बना लेना है दो दो के, तो क्या है हमारे पास, ये एक पेयर ये एक पेयर, दोनों से कॉमन चीज, यहाँ से x निकलेगा बचेगा x प्लस 5, फिर यहाँ से माइनस का 4 निकलेगा तो बचेगा x, और ये माइनस कॉमन निकल गया ना तो यहाँ बचेगा प्लस का 5। देखिए इससे पहले वहाँ पे प्लस था तो हमने सिंबल चेंज करके माइनस लिखा था क्योंकि माइनस कॉमन निकाले थे हमने। अभी यहाँ पे माइनस कॉमन निकाले तो अंदर माइनस है तो वो चेंज हो जाएगा प्लस में, तो वहाँ x प्लस 5 के दो पेयर बन गए, x प्लस 5 दो दफ़ा उसको एक ही बार लिखना है, बच गया x माइनस 4 तो उसको लिखेंगे एक दफ़ा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा इधर वाले ब्रैकेट के साथ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5, या x इज इक्वल टू माइनस 4 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में देके रखा एक, अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे x की जगह पर कोई नंबर नहीं होता था, यानी y x स्क्वायर का या y स्क्वायर का कोई ज़रीब नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर के साथ एक ज़रीब है जो कि 1 से बड़ा है यानी 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 13 क्या होता है भाई 26 होता है, 2 इंटू 13 करेंगे तो 26। अब 26 किस किस के टेबल में आता है, तो 26 2 के टेबल में आएगा, 13 के टेबल में आता है, और खुद के टेबल में यानी 26 के टेबल में आता है। तो 26 1 सा 26 होगा, और 26 प्लस 1 करेंगे तो होगा 27, तो 27 के टुकड़े होंगे 2y स्क्वायर का 2y स्क्वायर, 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं 26y प्लस y, तो क्या हो जाएगा 27y 26 इंटू 1 26 1 सा 26 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों के पेयर बना लेना है, यहाँ एक पेयर बनेगा यहाँ एक पेयर बनेगा। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 26 है, तो दोनों से 2 भी कॉमन निकलेगा, यहाँ y है यहाँ भी y है तो y भी कॉमन निकलेगा, यानी कि 2y कॉमन निकल गया, बचा यहाँ पे y प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकला था, तो 2 के टेबल में कितने टाइम्स 26 आता 13 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 13। अब यहाँ y लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि y हमने पहले ही कॉमन निकाल चुके हैं। अब यहाँ y है यहाँ 13 है, कोई चीज़ कॉमन नजर नहीं आ रही, जब कोई चीज़ कॉमन नजर नहीं आ रही मतलब वहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, बाकी का लिख दो y प्लस 13। अभी हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं 1 इंटू वाई ही होगा, 1 इंटू 13 ही होगा, तो इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं कॉमन था तो हमने एक निकाला, y प्लस 13। अब तो समझ गए होंगे आपने क्या करना है, एक बार लिख लेना है, बच गया हमारा रिमेनिंग एक बार 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो पेयर बना एक बार इस वाले ब्रैकेट के साथ 0, एक बार इस वाले ब्रैकेट के साथ 0, यानी y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 या 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि आंसर क्या बनेगा, y प्लस का 13 उधर जाएगा तो माइनस 13, या 2y प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। इधर तो y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू माइनस 13। अभी यहाँ मिलना बाकी है, y का y माइनस 1, ये इंटू में 2 है y के साथ, तो इधर आएगा डिवीजन में, यानी y इज इक्वल टू माइनस 13 हो गया, और दूसरी वैल्यू y की y इज इक्वल टू माइनस 1/2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में या मेरी सूरत में मौजूद थे, लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको क्वेश्चन नहीं है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मेरी सूरत में हमको कन्वर्ट करना है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15, तो पहले सबको इक्वल के राइट साइड लाना है, तो 5m का 5m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 22m इधर आके माइनस का 22m होगा, और प्लस का 15 आके इधर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सारा का सारा हमने लेफ्ट साइड ला लिया, तो अब क्या करना है, इसके बाद हमने
22 के फैक्टर्स करना है, ऐसे फैक्टर करना है, इनका प्लस या माइनस करेंगे तो 22 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है भाई, 15 × 5 होता है 75। तो 75 22 के टुकड़े करेंगे 25 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 करेंगे तो 22 होगा, लेकिन बड़े नंबर को माइनस है तो 25 माइनस का लेंगे और 3 प्लस वाला लेंगे, तब जाके हमारे टुकड़े सही होंगे। 5m² माइनस 25m प्लस 3m। देखिए 25 माइनस 3 यानी माइनस का 25 प्लस का 3 है तो माइनस का 22 होगा, और 25 × 3 करेंगे तो 75 होगा, जो कि इनके दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। -15 = 0। अभी इसको आप और फैक्टर्स कर रहे हैं तो कर लो कॉमन निकालने के लिए। जैसे 5m² है तो क्या लिख सकते हैं, 5m² का 5m², 25 को 5 × 5m लिख सकते हैं, प्लस 3m को 3m, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 = 0 हम लिख सकते हैं। अब जो चीज़ कॉमन होगी उसको निकाल लेना है। देखिए 5m कॉमन निकलेगा, यहाँ से 5m कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या, यहाँ पे m² था तो बच गया m, यहाँ से 5 निकल गया, बचेगा क्या -5, प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, दोनों जगह तो 3 निकाल लिए, बचा क्या m-5 = 0। देखिए जोड़ी एक जैसी आ गई, जो जोड़ी एक जैसी आती है उनको एक दफ़ा लिख लेना है, m-5 का m-5, और बच गया 5m + 3 = 0। एक दोनों को एक मरतबा इसके साथ 0, एक मरतबा इसके साथ 0 हम लिख देंगे, तो m-5 = 0 या 5m + 3 = 0। अब देखिए माइनस का 5 जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 5, और 5m का 5 प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। लेकिन अभी 5 ही है इधर, तो 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, -3/5। तो m की दो वैल्यूज मिली हमको, m = 5 और m = -3/5। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सॉल्व हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे के रखा है, ये फ्रैक्शन है, इसके अंदर देखिए 1/2 मुस्तकिल नंबर। तो इसके लिए क्या करना, देखो आसान तरीका है तो ये है कि अपॉन में जो नंबर हो उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अपॉन में यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन जो है अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला काम 2 से मल्टीप्लाई, मसावात को 2 से ज़रब करने पर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 2, तो क्या होगा, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 × 2 क्या होगा 4x², 2 2 ज़ा 4x, प्लस अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन में 2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 = 0। अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4 आ रहा, तो 2 का 4 के फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, -2 4 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स कर सकते हैं। 4x² एज इट इज़, -2x क्या हो गया 4x हो गया, और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 के इक्वल होगा, +1 = 0। 2 2 के फैक्टर्स कर लीजिए, क्या है 2 2 के फैक्टर्स, ये एक वाला, ये दो पार्ट बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से x यहाँ से x कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन निकला, बचा क्या यहाँ से 2x, क्यों 2 2 ज़ा 4, x × x² माइनस यहाँ से 2x निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। यहाँ से दोनों साइड से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल लेना है। सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस भी निकाल लेना है, फिर अंदर जो ब्रैकेट के सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा, -1 = 0। देखिए यहाँ कुछ नहीं था, हमने 1 निकाला, 2x का 2x प्लस था वो चेंज होकर माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ माइनस है तो माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो एक जैसा जोड़ी बनी इसको निकाल लो, एक बार लिख लो 2x - 1, और बचा हुआ एक बार लिख लो 2x - 1 = 0। दोनों के साथ एक एक बार 0 लिख लो, 2x - 1 = 0 या 2x - 1 = 0। फिर अगले स्टेप में 2x का 2x - 1 उधर जाएगा तो +1 होगा, या 2x का 2x - 1 उधर जाएगा तो +1 होगा। फिर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवीजन होगा, तो x की वैल्यू हो गई 1/2, यहाँ भी x = 1/2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिली, x = 1/2 एंड x = 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए आज का आखिरी सवाल करते हैं।
इंशाल्लाह बच्चों क्वेश्चंस आइंदा वीडियो में किए जाएंगे, बड़ा मेहरबानी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो अपॉन में नंबर हो उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ अपॉन में x है तो x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मसावात को x से ज़रब करने पर, x से अगर ज़रब करते हैं तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, x से अगर हम ज़रब करते हैं तो क्या होगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x कैंसिल हो गया, बचा 2 और x इंटू 1 क्या हो जाएगा x ज़रब। तो क्या करेंगे फिर x को इधर ला लेंगे तो क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 2 है और सॉरी यहाँ x 6 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी ज़रीब 6 है और मुस्तकिल 2 है। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 12 होता है। फिर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं 4 और 3, 4 माइनस 3 क्या होगा 1 होगा और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x। देखिए 4x माइनस 3x माइनस का x होगा क्योंकि बिगर नंबर माइनस का है, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 होगा जो कि 6 2 12 के इक्वल है। -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पेयर्स बना लेंगे दोनों के, ये एक पेयर, दोनों में से कॉमन चीज़ निकाल लेना है। क्या है कॉमन भाई, यहाँ 2 के टेबल में 6 आता है और 4 भी 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन निकल गया। फिर x है, यहाँ भी x है, x कॉमन निकल गया तो यहाँ से 2 कॉमन निकला था तो 2 3 6 होता है तो 3 बच गया और यहाँ से x निकला था बच गया x माइनस 2 2 4 होता तो बच गया यहाँ पे 2। अब यहाँ दोनों जगह कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो निकालेंगे 1 प्लस का, फिर उसके बाद 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 दोनों जगह है, हमको एक बार लिख लेना है 3x माइनस 2 3x माइनस 2 लिख लिया हमने 3x माइनस 2 और बच गया वाला एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट के साथ 0 एक दफ़ा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आया है तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 तो इसलिए बनेगा 3x इज इक्वल टू 2 या 2x का 2x प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। फिर x एज इट इज 2 का 2 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में होगा, या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो वो डिवीजन में होगा। तो x के वैल्यूज क्या आ गई 2/3 या x इक्वल टू -1/2।